वो नहीं थे और रामायण बच रही। मतलब वो बोले कि रामायण वालों ड्यूटी वालों तो है नहीं, रामायण को बाँच रहो, वो ड्यूटी वाले है नहीं। और रामायण बाकायदा उसी की आवाज़ में रामायण चल रही। और जो पता चला कि वो तो आ गया घर पर है, घर से आया है रामायण वाचन। और दूसरे दिन उसके घर गए, बोले तो अभी तो आया नहीं है, वो तो वहीं अपनी ससुराल में है, अपनी घरवाली को लेवा के आ गया। फिर रामायण को बाँच गया, पता चला कि रामायण कोई बाँच गया, उसकी आवाज़ में पता हनुमान जी बाँच गए। मतलब लेकिन एक आदमी बराबर। यादव जी ये बताइए कि यहाँ पर पूरा गांव आ सकता है, सर्व समाज की यहाँ समाज नहीं, सर्व समाज नहीं, यादव ठाकुर ब्राह्मण और कहना सोनार और पटवाई बस, और बानिया बस, इतनी हाई कास्ट जितनी बांध सकते हैं और हर जात नहीं बांध सकते। काहे के बेछावनी वाले नित्य गोपाल दास बे इतनी जातें बता गए थे कि इतनी जातें बांध सकती और जात नहीं बांध सकती है। मेरा मतलब रोक टोक उनने लगा दी थी कि और जात नहीं बांध सकते। भगवान में कैसे बांट दी, भगवान तो सबके हैं। अब क्या बता दे मैं, जैसे बेछावनी वाले क्या गए उसी आधार पर चल रहे, बड़ी राजनीति चल रही है, क्या कर। नमस्कार, राम राम। मैं आपको बता दूं, मैं अभी झांसी ज़िले के गरौठा तहसील के सिया खरका में हूँ। ये सिया खरका में इतना पावन स्थान जो मैं अभी आपसे बताऊंगा कि हनुमान जी महाराज का स्थान है। और यहाँ के चमत्कार बहुत, हनुमानगढ़ी यहाँ के चमत्कार सिया सरकार के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। और यहाँ के चमत्कार इतने ज़्यादा हैं, यहाँ के गाँववासी बताते हैं कि भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि जब से उनका आशीर्वाद रहा है गांव में लगातार चमत्कार हुए हैं। और चमत्कार आपको देखने को भी मिल रहे हैं। एक चमत्कार ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो इतने दिन कंटिन्यू नहीं हो पाता लगातार। यहाँ सिया खरका में, सिया सरकार में लगातार 24 साल से रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। दिखाएं आप, रामचरितमानस इस तरह से बाँची जा रही है 24 साल से। किसी एक दिन का, चाहे आंधी आई हो, तूफान आई हो, चाहे जैसे संकट आया हो, कभी भी रामचरितमानस बंद नहीं हुई है। अखंड ज्योत जल रही है। अखंड ज्योत दिखा दें वहाँ भैया, दिखा श्री कृष्ण, वो जल रही है 24 साल से अखंड ज्योत जल रही है। तो इतना मतलब कैसे हो पाया है, इतनी शक्ति, इतना भगवान का इतना आशीर्वाद कैसे भक्तों पर हो पाया है, इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ रामायण आपको बाँचते हुए दिखाई दे रहे होंगे सज्जन, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे रामायण गाँववासी ही बाँचते हैं लगातार। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम ओम प्रकाश पस्तूर। ओम प्रकाश पस्तूर। हाँ। अच्छा, आप पुजारी हैं यहाँ पर? हाँ। पुजारी हैं। आपका नाम क्या है? हमारा राजेंद्र सिंह यादव, भोंबई वाले, मतलब यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ, भगवान की भक्ति में बस यहीं मस्त है हम तो। यहीं मस्त घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। बहुत भक्ति में, पास ही में है भोंबई, 1 किलोमीटर बिल्कुल है, 2 लेकिन घर छोड़ दिया, भगवान की भक्ति में यहीं रहते हैं बस। आप? ओम प्रकाश विष्णुपाल। तो ये भक्त हैं और रात का समय है, अभी रात के 8 बज रहे हैं और मंदिर में लाइट खराब होने की वजह से रोशनी कम है। लेकिन ये सूर्य की व्यवस्था, सूर्य की वजह से आपको रामायण बजती हुई दिखाई दे रही होगी। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। तो अब मैं आपको बड़े विस्तार से बताता हूँ कि वो घटना क्या थी और कैसे सिया सरकार में रामायण की शुरुआत हुई। बताएं महाराज, वो घटना क्या थी? यहाँ पानी की बड़ी समस्या खराब थी, पानी नहीं निकलता था, ट्यूबवेल सफल नहीं होते थे। हाँ। और गुरु महाराज आए छावनी वाले अयोध्या धाम से, उन्होंने यहाँ पर रामायण बैठारी। उन्होंने कहा रामायण बचवाओ, तुम्हारे यहाँ खूब जल का आनंद होगा। अच्छा। खूब ट्यूबवेल सफल होंगे। जब से रामायण शुरू हो गई तब से यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, जल की खूब ज़्यादा खूब ट्यूबवेल सफल हो रही है। अच्छा, जब से 300 ट्यूबवेल चल रहे हैं जब से बराबर। हाँ। और बहुत पानी का अगाड़ पानी हो गया। बिल्कुल। यादव जी, कब वो घटना थी जैसे रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ? हाँ। तो कितने दिनों बाद बोर सफल होने लगे थे? बस मतलब 1 महीना बाद, एक साल बाद, एक साल बाद भक्ति की शक्ति नजर आने लगी थी। 1 साल बाद भक्ति की शक्ति अनावर दिखाने लगी। हाँ। और जल का खूब आगार हो गया। हाँ, मतलब भक्ति की शक्ति दिखात है। हाँ। अब 24 साल बहुत लंबा समय हो जाता है, जबकि अभी मेरी एज 29 साल है। लगभग मैं 5 साल का रहा हूँगा तब से रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। 24 साल हो गए। तो कैसे, आप तो भक्ति में इतने लीन हैं, आप बताएं कि यहाँ के चमत्कार और रामायण ऐसा हो, कभी रुकी हो, कोई संकट आया हो?
नहीं 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 नहीं, बराबर चल रही, बराबर कभी नहीं रुकती है। हाँ। रावण बराबर पाठ करने वाले बराबर लगे हैं। और हम तो स्थायी रहते हैं, सो कोई अगर पाठ में लेट हो रहा हो तो फिर दौड़ के बैठ जाते हैं। और फिर आ जाता है तो उठ बैठते हैं। अगर नहीं आ रहा हो तो पूरी ड्यूटी दे देते हैं हम लोग। ऐसी बात नहीं। हमें हमारे जो गुरु महाराज हैं हाँ। और एक जने और हैं, सुबह तक थोड़ी इलाज कराने गए, उनका नाम मोदी, पूरे भी थोड़े इलाज के लिए गए हैं। अच्छा, नहीं है। पूरे गांव वालों का साथ रहता पूरे है? गांव का सहयोग है, पूरे गांव का सहयोग, पूरा गांव सहयोगी है। हाँ ड्यूटी। हाँ 7 दिन में एक दिन ड्यूटी पड़ती है। वही जैसे सवेरे 10 बजे है तो रात के 10 बजे है। आना ही आना है। हाँ और इसमें मजबूरी क्या, भगवान की भक्ति में बहुत लोग चले जाते हैं, उनका जब नियम संयम है। आप बताएं मंदिर के कुछ चमत्कार जो बता रहे थे कि कितना मतलब गांव में कितनी आपत्ति थी, और जब से रामचरितमानस का पाठ हुआ कितना गांव में शांति है, कैसा क्या है? गांव में जब से रामायण जी बैठी एकदम शांति है, बढ़ गया। पानी की व्यवस्था बन गई, कोई दिक्कतबाजी नहीं है, शांति से रामायण जी बच रही। और लड़ाई बढ़ाई ये अन्य बिरादरियाँ खत्म हो गई। कुल मिलाकर गांव में पूर्ण रूप से शांति है। दोस्त का जो बुराई थी भलाई थी वो सब शांति है। अच्छा यादव जी, वो कौन सी घटना है जब रामायण बताते हैं, एक बार रामायण बंद हो गई थी? हाँ वो नहीं थे और रामायण बच रही। मतलब वो बोले कि रामायण वालों ड्यूटी वालों तो है नहीं, रामायण को बाँच रहो, वो ड्यूटी वाले है नहीं। और रामायण बाकायदा उसी की आवाज़ में रामायण चल रही। और जो पता चला कि वो तो आ गया घर पर है, घर से आया है रामायण वाचन। और दूसरे दिन उसके घर गए, बोले तो अभी तो आया नहीं है, वो तो वहीं अपनी ससुराल में है, अपनी घरवाली को लेवा के आ गया। फिर रामायण को बाँच गया, पता चला कि रामायण कोई बाँच गया, उसकी आवाज़ में पता हनुमान जी बाँच गए। मतलब घटना ये है कि जिनका उस दिन आना था रामायण बाँचने, हनुमान जी बाँच गए। और वो नहीं थे, वे वहाँ मतलब ससुराल में थे, अपनी घरवाली को लेवाने के लिए चले गए थे। और यहाँ पता चला कि रामायण बाँच रहे। और जब पता चला कि रामायण बाँच तो यहाँ रहे, लेकिन है तो आए तो है नहीं यहाँ। 12 बजे ड्यूटी दी, 12 सब ऐसी मतलब चमत्कारी भाई। यहाँ हनुमान जी ने रामायण बाँची। एक दिन रामायण बाँच रहे, यहाँ कोई ना था, और वो देख रहा कि फलाने बैठे। और जब उसने ड्यूटी देखा, जब पहुँचे उसे लापता कि कहाँ चला गया। तो 24 सालों से लगातार यहाँ पर रामायण, हम रामायण बाँचते हैं 12 बजे, तो हमें पावन की आवाज़ सुना, तो हम चौंका थे कि को आ रहा हो, को देखो सो को नहीं। बालाजी महाराज लीला करते हैं। हाँ पावन की आवाज़ सुनाती है हमें 12 बजे 12 से 2 में हमें पाँव की आवाज़ सुनाती है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वो देखा सो को नहीं आ रहा, आवाज़ बाकायदा पावन की सुना। इतनी तो हम कम से कम 2.5 साल से देख रहे हैं, 2.5 साल से यहीं रह रहे। और हमें जो लोग हमारे शरीर में प्राण है तो अब यहीं रहेंगे। हम घर त्याग दिया। आपके महाराज है, उनने तो चमत्कार बताया, और कोई ऐसी घटना हो जो आप बताना चाहें? कोई घटना? अच्छा, और यही है। और आशीर्वाद तो है ही सबका, सबके गांव के ऊपर आशीर्वाद है। तो ये सिया सरकार है, जो इच्छा से यहाँ आकर वो जो कुन्नस करता है उनकी इच्छा पूर्ति होती है। नौकरी लग गई, जो मनोकामना से कई लोगों की नौकरी लग गई। बोर्ड इनके द्वारा बोर्ड भी सफल हो गए, इनके नाम लिखे गए, बोर्ड करवा बोर्ड भी सफल, हाँ बोर्ड भी सफल हो गए। और जो भी सोच के गए वो भी काम हो गए थे। हाँ ये यहाँ के साक्षात प्रमाण मिलते हैं। हाँ तो छोड़ के चले गए थे यहाँ से। अच्छा, छोड़ के तो वे बचे ही नहीं, फिर मतलब बिल्कुल विकलांग हो गया। क्या हो गया, अक्का पक्का भूल गए, उनके मुँह सब बोल बंद हो गए और बीमार हो गए, थक गिर गए और ड्यूटी छोड़ कर भाग गए थे। और मतलब पेशाब लगी हुई, सो कोई आदमी लेट आओ पेशाब के लाने करावे खा, सो ड्यूटी छोड़ कर भाग गए, उन्हें ड्यूटी नहीं दी। आखिर वे बचे नहीं, खत्म ही हो गए। तो रामायण एक लोग बांट सकते हैं कि कौन बांट? एक ही बांटता है। अच्छा ये चीज बताइए। हाँ 2 बांट सकते हैं, अगर बांटना है तो 2 भी बांट सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक आदमी बराबर। यादव जी ये बताइए कि यहाँ पर पूरा गांव आ सकता है, सर्व समाज की यहाँ समाज नहीं? सर्व समाज नहीं, यादव ठाकुर ब्राह्मण और सोनार और पटवाई बस, और बानिया बस, हाई कास्ट जितनी बांट सकते हो। हर जात नहीं बांट सकते, काहे के बे छावनी वाले बे नित्य गोपाल दास बे इतनी जातें बता गए थे कि इतनी जातें बांट सकती और जात नहीं बांट सकती है। मेरा मतलब रोक टोक उनने लगा दी थी कि और जात नहीं बांट सकते। भगवान में कैसे बांट दी? भगवान तो सबके हैं। अब क्या बता दे मैं, जैसे वे छावनी वाले क्या गए उसी आधार पर चल रहे। बड़ी राजनीति चल रही है, क्या करें, जैसा वे बता गए तैसा चल रहा है। नहीं तो आप ये चीज जैसे बताइए, हर जन के भी तो भगवान होते नहीं है, होते हैं। मनुष्य तो सबके, जातियाँ कितनी बनाए, क्या बताएं? जीना हजन हो या कोई भी शुद्धिगंध जीना। अच्छा कैसा? अब तुम उल्टे को कर्म कर रहे हो, रामायण जैसे बचते गए।
जब तुम कुकर्म कर रहे तो नहीं आ सकते हनुमान जी में। अच्छा, मतलब जो लोग दो दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उल्टे सीधे मदिरा चलते खाते हैं, हाँ। मतलब विषयबाजी में मस्त हैं, वे लोग नहीं आ सकते हैं। जो लोग जो लोग पवित्र हैं वे आ सकते हाँ, हैं, मतलब जो भक्त हैं। जौन समाज का हो हाँ, ये बात है। ये बात मतलब ये नहीं जो है भक्त लोग हर हैं। जन भी अगर नहीं। गोश मछलिया दारू गोश कुछ नहीं कर रहा है तो वो यहाँ आ हनुमान सकता जी में आ नहीं सकते हैं, धस नहीं सकते हैं। धस नहीं सकते। हाँ, अगर वे आ गए तो उनको कुछ ना कुछ हो जाएगा। दर्शन के लिए सब लोग आते हैं, रामायण नहीं मार सकते हैं। दर्शन को सब लोग आते हैं, सतौजात आती है दर्शन के लिए। इधर पुनस कहते हैं, दर्शन मीट कहते हैं। मदिरा सब छोड़ना पड़ेगा जब स्थान पर बैठेंगे। हाँ, ये है। आसन पर वही आदमी बैठता है जो सही है, खाना में जो गलत खाना नहीं खाता है वही रामायण बांटने बैठता है, और दर्शन के लिए सब कोई आता है। हनुमान जी त्रिलोकीनाथ हैं, जी को ऐसे मामूली तो ये सिया सरकार का चमत्कार है। लगातार 24 सालों से 24 साल से रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। हाँ। भक्तों के अनेक काम बने हैं काम बने हैं। और यहाँ पर ऐसे प्रमाण भी हैं हाँ। जो भक्त बता रहे हैं कि एक सज्जन जिनका उस दिन ड्यूटी थी वो नहीं आए, हाँ, तो वो रामायण ससुराल हनुमान में जी थे ने तो बता- रामायण उनकी जगह रामायण बराबर चली। हाँ। और कोई गांव को आओ नहीं जाओ, सबसे पूछा है कि कौन आया, बोले कोई नहीं जाओ। रामायण बराबर चली, समझ गए कि हनुमान जी ने रामायण बांटी, बराबर रामायण चली बात। तो ऐसे हाँ, सिया सरकार जी के चरणों में नमन है। और इतना चमत्कार तो कैसी लगी आपको ये इतना अद्भुत 24 सालों से लगातार रामचरितमानस का पाठ हो रहा चल है। रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतना मतलब नियम संयम से और कहाँ पर रामायण हो रही है और क्या भक्ति हो रही है। चकाडोरी में होती थी 5-6 साल चली और बंद हो गई। हाँ, वहाँ पूरे परसों में होती थी, सो परसों में 3 साल चली, बंद हो गई। अखंड ज्योत और अखंड रामायण ज्योत भी मैं श्री कृष्ण कहूँगा। ज्योत कभी नहीं बुझी, बराबर ऐसी जल रही, कभी नहीं बुझी। आज 24 साल हो गई, 24 साल से अखंड ज्योत बराबर जल रही, बराबर जल रही। कभी बुझी नहीं। अब हर रोज आदमी देखता है उसको। अच्छा, घी कभी मूल नहीं आता है। गांव वासी खुद बिना कहें इसमें डाल जाए। अब 15 किलो घी रखो पेवर, मतलब गांव के ले आते हैं, बाहर के ले आते हैं, इसलिए घी की कोई कमी नहीं है। अपरस घी आ रहा है, शुद्ध घी बिल्कुल बढ़िया। क्षेत्र के भी लोग बाग रावण बांटने आते हैं इधर। आते हैं जब जिसको बांटना है आ जाते हैं। मैं वीडियो समाप्त करने से पहले आपको कहूँगा कि ऐसा पावन स्थान हम लोग झांसी जिला में जो गरौठा विधानसभा है, हाँ क्या कह रहे मान हनुमान जी को देखने हो तो बहुत देखने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आप खोल दीजिए, उनके भी दर्शन कर लेंगे। और हम झांसी जिला के गरौठा तहसील के सिया सरकार सिया खरका गांव में हैं और वहां पर 24 साल से लगातार रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। सिया खरका भौमई। धन्यवाद। हाँ, सिया